Hello, friends, and welcome to Borders and Beyond. Yesterday, you would have heard the news that the Indian Air Force has proposed for 6 new squadrons of Rafale fighter jets. But should we be celebrating at this point of time as a big purchase for our Indian Armed Forces? या हमें डरना चाहिए कि क्या ये बहुत कम चीज़ है, क्या ये ऊँट के मुंह में जीरा है? That's the puzzle. And tonight we'll try to understand and decode it whether these numbers are good enough for a two-front war with both Pakistan and China. So what is the announcement? आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा that the Indian Air Force has put forward a proposal worth 2 lakh crores to induct 6 more Rafale squadrons. Now 6 Rafale squadrons का मतलब होता है 6 squadrons into 18 क्योंकि एक squadron में roughly about 16 to 18 aircrafts होते हैं. So on paper it does look like a massive deal कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ी डील की है. हमने F-35 जो प्लेन था which was being proposed by Donald Trump उसको रिजेक्ट करके we have again gone back to our tried and tested friend which is France. But here is the reality check. हमारा स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा है एंड जितना हमारे को स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ होना चाहिए उतना हम स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ नहीं ले रहे हैं. ऑन पेपर, हालांकि ये कब बना कैसे बना किसी को नहीं मालूम. On paper it was proposed that we need to have 42 squadrons, which was a number which was written donkey years ago, someone in the South block, but nobody really knows why this number. और ये तब लिखा गया था where Indian economy was not as good. We are today a $4 trillion economy, looking at becoming a developed country by 2047. और जितना आप आगे बढ़ते हैं आपके दुश्मन और ज़्यादा बढ़ते हैं. And our permanent enemy, which is Pakistan and China, जो कि अभी जादू की झप्पी जरूर मार रहा है SCO में, आपने देखा होगा पिछले हफ्ते. But China has been slowly arming itself, not just against USA, which is the most powerful country in the world, but its permanent enemy number 2, which is India. तो जो हमारा proposed strength है, which is 42 squadrons, क्या हमारे पास अभी 42 squadrons है? नहीं, अभी भी हम लोग बहुत कम है at a squadron strength of around 31. बट अब मैं 31 को धीरे धीरे और डिकोड करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. MiG-21 Bison जो कि हमारा मेन स्टे रहा है फॉर द लास्ट 50-70 ईयर, उसके 2 स्क्वाड्रन अगले 4 दिन में विच इज अबाउट ऑन 19 सितंबर 2025 वो रिटायर हो रहे हैं. 2 into 18 36 आपके चले गए. जैगुआर्स 5 स्क्वाड्रन्स आपके 2030 में खत्म हो जाएंगे. मिराज 2000 2 स्क्वाड्रन्स आपके 2035 में चले जाएंगे. MiG-29 अगेन 2 स्क्वाड्रन्स आपके 2035 में चले जाएंगे. विच मीन्स जो कि आपके ही 42 से अभी गिरा हुआ नंबर 31 था उसमें से 11 और चले गए. मतलब हमारे पास कितने बचे? रफली अराउंड 19 स्क्वाड्रन्स, जो कि हाफ से भी अभी कम है. सो दिस इज डेफिनेटली अ नंबर टू बी वरीड ऑफ. हाई आई नो लॉट ऑफ माई व्यूअर्स आप लोग कह रहे होंगे एटलीस्ट वी आर बाइंग, बट इज दैट इनफ? हाँ, आपको लग रहा होगा कि हमारे पास तेजस भी आने वाला है, बट तेजस इफ यू रिमेंबर ग्रेटली is dependent on GE F404 इंजन. और GE हमें कैसे इंजन दे रहा है वो आपको मालूम है. अभी देयर इज दैट मैडमैन डोनाल्ड ट्रंप, उसने बोल दिया सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से डिले होगा इसका. कल कोई और आ जाएगा फिर डिले होगा. पाकिस्तान at any point of time can do its mischievous activities. कभी भी कर सकता है, आज कर सकता है, कल कर सकता है. They do not have a future like we have कि हमें ये करना है, इतनी इकोनॉमी को लेके जाना है. उसको जैसे ही इकोनॉमी उसकी जैसे इम्प्रूव होगी उसने एक ही काम करना है विच इज द टेरर बेस्ड एक्टिविटी. और जैसे ही वो टेरर बेस्ड एक्टिविटी करेगा वी विल हैव टू रिस्पॉन्ड. बट विद व्हाट? हमारे पास अभी स्ट्रेंथ बहुत कम है. Yes, there is AMCA which is Advanced Medium Combat Aircraft, वो भी होराइजन में है और उसके लिए हमने सैफ्रॉन इंजन्स की बात की है. बट आज हम बैठे हैं 2025 में. कम से कम 2035 which is 10 years from now अगर सब काम किया, एज्यूमिंग, और एक बहुत बड़ा एजम्पशन है कि HAL काम अच्छे से करेगा, 2035 पे इंडक्ट होना शुरू होगा. 2035 में इंडक्ट हुआ, ट्रेनिंग हुई,
उसके बाद इंडियन एयरफोर्स में फुल्ली इन सर्विस आया, 2040 हो गया। बाय दैट पॉइंट ऑफ टाइम चाइना वुड हैव ऑलरेडी इंडक्टेड 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट, और जो चाइना के पास है उसका इलिजिटिमेट चाइल्ड, वन इज नॉर्थ कोरिया एंड अनदर इज पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, विच इज आवर 24/7 एडवर्सरी। सो द रियल क्वेश्चन इज व्हाई बाय इन स्मॉल बैचेस। आई वुड हैव अंडरस्टूड अगर हमारे पास पैसे नहीं होते, बिल्कुल समझ में आता है कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कम ले सकते हैं, वी हैव टू लुक इनटू आवर इकोनॉमिक कंडीशन, बट दैट इज नॉट द प्रॉब्लम राइट नाउ। और अगर हमें 6 स्क्वाड्रंस लेने ही है, 6 के अगर 10 लेते, फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव आप प्योरली सिंपल सोचो, जब आप माल लेने जाते हो आप बोलते हो कि भैया मुझे 6 नहीं 10 चाहिए, उसकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ती है, आपको सस्ता पड़ता है माल, बिकॉज यू आर एंडिंग अप बाइंग इन बल्क। So in the end, the question that we have to ask, while this is definitely a good move, assuming it happens on time, ये हम जो रॉयल इंडियन ब्यूरोक्रेसी में फंस ना जाए, but I think we should have definitely gone for more. And quite frankly, at this point of time, we can afford to buy more. And अगर हम afford नहीं भी कर पाते, ये हमारी necessity है with a permanent enemy on western side and China. And we have to also remember कि जब पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ उसके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं which is टर्की एंड अजरबैजान, वो भी जुड़ेंगे। दिस इज बॉर्डर्स एंड बियॉन्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।